थोड़ा सा आज यहां हम कम दे पा रहे हैं। मुझे इसके लिए खेद है, क्योंकि मैं अक्सर आप लोग के बीच, आप लोगों के साथ और आप लोगों के लिए किस तरीके से आप तक सरकार की आवाज, सरकार की नजरें, सरकार की योजनाएं यहां के जन जन तक पहुंचे, इस पर सरकार लगातार काम कर रही है। हम आज ग्रामीण किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, राज्य के हर वर्ग के लिए, हर समुदाय के लिए उनके अनुरूप कार्य योजना बना रहे हैं। धनबाद जिला इस राज्य का ही नहीं, बल्कि इस जिले की पहचान पूरे देश में है। कई कारणों से ये जिला हमेशा सुर्खियों में रहा है। खनिज संपदा तो यहां 100 वर्षों से भी अधिक से निकाला जा रहा है, लेकिन इसी धरती से अनेकों लौह पुरुष कहा जाए, आंदोलनकारी कहा जाए, संघर्षशील व्यक्ति कहा जाए, इन लोगों ने भी इस धरती में जन्म लिया। इस धरती की मिट्टी में अनेक संघर्ष का इतिहास कोने कोने में आपको दिखाई देगा। झारखंड प्रदेश लगभग 80% लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, और सरकार की प्राथमिकता आज ग्रामीण क्षेत्र को कैसे हम लोग मजबूत करें, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आय में कैसे वृद्धि हो, इस पर लगातार सरकार काम कर रही है। धनबाद बहुत पुराना शहर है, और यह शहर के अंदर में भी कई समस्याएं बड़े पैमाने, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। मुझे लगता है कि इस राज्य में सबसे अधिक आवागमन की प्रक्रिया अगर शुरू हुई है तो वो धनबाद जिले से ही शुरू हुआ होगा। और मुझे लगता है इस संदर्भ में धनबाद को, हम सब लोगों को मिलकर विशेष रूप से इस जिले का विकास कैसे हो, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इस जिले में सबसे अधिक केंद्र सरकार की उपक्रम में काम करती है, चाहे वो कोल इंडिया के नाम पर हो, सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल और कई केंद्र सरकार उपक्रम में यहां काम कर रही हैं, और ये बरसों से कर रही हैं। और इन केंद्र सरकार के उपक्रमों का कार्य योजना इस राज्य के, इस जिले के लोगों के प्रति कैसे कैसे रहा है, इसका अनुभव आप लोग बहुत भली भांति से जानते हैं। अपनी हक अधिकार की लड़ाई
कितनी बार लड़ी गई होगी और कितनी बार आगे भी लड़ना होगा, ये भी बड़ा कहना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए ये राज्य के लिए, इस जिले के लिए हम लगातार इन सरकारी उपक्रमों के साथ इस जिले का समस्या का समाधान कैसे हो, यहां के लोग कैसे राहत का सांस ले, इस पर चिंतन मंथन होती रही है। अब चूंकि केंद्र सरकार उपक्रम जिस तरीके से पहले हमारी आंदोलन की आवाज उनके कानों तक जाती रही है, यहां के विस्थापितों का और यहां के मजदूरों की समस्याओं को कैसे समाधान हो, आज इसका एक बहुत बड़ा ये सवाल खड़ा है। लेकिन इसका भी समस्या का समाधान निकालने का प्रयास हम निरंतर प्रयास में है। कई ऐसे चीजें उभर के सामने आई हैं कि अगर वो समस्या का समाधान शुरू से हुआ होता रहता तो शायद यहां के लोग इतने मुसीबतों में नहीं होते। और आज इसीलिए आजादी के बाद पहली बार, ये राज्य की आजादी की बात नहीं कह रहे हैं, देश की आजादी के बाद पहली बार इन खनन कंपनियों के द्वारा जो कंपनसेशन के पैसे होते हैं जमीनों के, सरकारी जमीन, रैयती जमीन, उन सभी का रैयती को तो जो भी थोड़ा बहुत कंपनसेशन मिलता रहा, लेकिन सरकार की जमीन से जो कोयला निकालता था उसमें एक भी हमें मुआवजा नहीं मिलता था। और आज जब हमने उसकी गणना की तो पता चला कि 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया राज्य सरकार का केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है। अगर वो पैसा हमें प्राप्त होता तो शायद आज यहां के विस्थापितों के लिए बेहतर आवास, बेहतर सड़क, बेहतर सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती। यहां पर जो बेरोजगारी का दंश और गरीबी की दंश जो लोग झेल रहे हैं, वो इस क्षेत्र के लोग तो कम से कम नहीं झेलते। झारखंड को लोग सबसे पिछड़ा राज्य कहता है, लेकिन दूसरे तरफ से लोग इसको सोने का चिड़िया भी बोलता है। बड़ा अजीब बात है, इधर गरीब भी राज है और सोने का चिड़िया भी नाम है। ये कैसा न्याय है, कैसा लोग बात करते हैं। और वास्तव में वो इसलिए ऐसा है कि खनिज संपदा के रूप में तो हम पूरे देश में जाने जाते हैं। हमारे पास जितनी खनिज संपदाएं हैं, इस देश में किसी राज्य के पास इतनी खनिज संपदाएं नहीं। सिर्फ कोयला नहीं, अनेकों प्रकार के खनिज संपदा हमारे इस राज्य में। और मूलतः बड़े बड़े जो मुख्य खनिज संपदाएं हैं, वो सभी खनिज संपदाएं भारत सरकार उपक्रम खनन करती है।
और कहीं ना कहीं पूर्व में ये बात आकलन करने में लोगों में कमी रही होगी कि आखिर जो लोग विस्थापित होंगे, जो अपने खेती बाड़ी घर द्वार से बेघर होंगे, उनका आने वाला भविष्य क्या होगा, उनका पीढ़ियों का क्या होगा, इस पर चिंताएं नहीं हुई। आज 100 वर्षों भी बीत गए, लेकिन आज कोयला कंपनी ने एक भी खदान पूरा खनन करके रिफिल करके राज्य सरकार को वापस नहीं किया। अगर वो खदान वापस हो चुका होता तो आज वो खदान का जो मूल रैयत है उसको हम लोग वापस कर देते। लेकिन आज समस्याएं ज्यों का त्यों। लेकिन इसे बीच सरकार का ये प्रयास रहा है कि कैसे हम यहां के लोगों के और उनके तकलीफों को हम कम कर पाए। आज इस बीच जो हम लोगों ने सरकार बनने के बाद समस्याएं झेली है वो किसी से छुपा नहीं है। सरकार बनते ही कोरोना का दंश हम लोगों ने झेला। लगभग 2 साल हम लोग संक्रमण में घिरे रहे और कोरोना एक ऐसा महामारी दुनिया में आया जिसको सभी लोगों को प्रभावित